मैं हूँ आपका प्यारा दोस्त सौरभ पंडित जी ब्लॉगर। और अभी आप देख रहे हो पंडित जी लाइव की जो है वो मैं लाइव आया बड़ा हूँ, क्योंकि आपसे कुछ बात करनी थी अपने बारे में और आपके बारे में। आजकल कुछ ज़्यादा ही मेरी किस्मत ख़राब हो गई है, क्योंकि अभी परसों मंगलवार था, तो मंगलवार थोड़ा सा मेरा ऐसा ही जाता है। हनुमान जी थोड़े से नाराज़ हुए पड़े हैं हमसे, तो ज़्यादातर मेरा मंगलवार ऐसा ही जाता है। तो इस बार अब की बार कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गया। हुआ क्या था, हम एसी टेक्नीशियन का काम करते हैं, और जो कि ये एक पास में एक होटल है, तो उसमें हम गए हुए थे एसी का काम करने के लिए। और जब होटल में गए हुए थे तो उधर मेरे से पहले एक और गया था जो मेरा सीनियर था, और उसके साथ एक लड़का गया था हेल्पर। तो उन दोनों ने मेरे को बोल दिया कि इसमें एक कंप्रेसर ख़राब है, इसको भले ही मत चेक कर। मैंने चलो कोई बात नहीं, मैंने उनके भरोसे पे वो ख़राब बता दिया। अब वो ख़राब बता दिया था मैंने परसों, नहीं पहले दिन, मतलब तरसों मैंने ख़राब बताया था, और वो परसों चालू हो गया, और कल छुट्टी पर था। तो अभी जब हुआ ये काम, उसके बाद वो ऑटोमेटिक चालू हो गया। वैसे ऑटोमेटिक नहीं हुआ था, उसमें गैस थोड़ी सी ज़्यादा थी, तो मैंने वो गैस निकाल दी, तो वो सिस्टम से चलने लगा था। तो चालू रखा था वो, काफ़ी देर तक चालू रखा था, उसके बाद वो चालू हो गया। उससे पहले जो मेरा हेल्पर था उसने बोल दिया मैनेजर को कि सर आपका कंप्रेसर ख़राब है, और कहीं कहीं पे कोई कमी रह गई है, तो इस वजह से आपका कंप्रेसर नहीं चलेगा। अब जैसे ही उसने बोला उसको, उसने बोल दिया कि ठीक है एक काम करो, जो दूसरे वाले मशीन सही है जिसका कंप्रेसर सही है उसका कंप्रेसर निकाल के उसमें लगा दो। लगाने के लिए जैसे ही दरवाज़ा खोला था ना, वैसे ही हुआ क्या कि उसकी कूलिंग जो है वो कमरे में हो गई थी। तो वो कह रहे थे सर ये तो चालू है, ये तो ख़राब नहीं है। तो उन्होंने बोला कि ये ख़राब नहीं है, तो आपने कैसे ख़राब बता दिया था। मैंने सर मैंने ये नहीं बताया था कि ख़राब हो गया है, मैंने ये बोला था कि गड़बड़ कर रहा है। अभी ऐसे हुआ था, तो एक गलती मेरी वहाँ पे हो गई थी। और उसके बाद जब हम काम करने के लिए जा रहे थे, तो जो मेरा हेल्पर है उसने खाली सिलेंडर उठा लिया भरे सिलेंडर की बजाय। तो वो खाली सिलेंडर ले गए हम दोनों साइड पे। बाद में पता चला मेरे को कि ये खाली सिलेंडर लिया है। उसके बाद मेरे को दोबारा सुनने को मिला यार तुम देख के नहीं लेके जा सकते ये और वो, एक वो मेरे को सुनने को मिला। मतलब कि किसी और की गलती की सज़ा मंगलवार को मेरे को मिलती है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा मंगलवार को बच के रहता हूँ। हनुमान जी जो दादा हैं हमारे, हनुमान दादा, वो थोड़े से नाराज़ हुए रहते हैं हमसे। और उसके बाद जब हम खाली सिलेंडर को वापस लेके आए बाद में, तो तीसरी बार जब हम गए तो भरा हुआ सिलेंडर लेके गए थे। और जब भरा हुआ सिलेंडर लेके गए हैं तो हुआ क्या था, एक में कहीं से लीकेज थी, तो उसका भी जो है गैस सारी की सारी निकल गई थी। चलो ठीक है, मतलब उधर हमारी काफ़ी सारी इंसल्ट हो गई थी एक हेल्पर की वजह से। एक हेल्पर की वजह से काफ़ी सारी इंसल्ट हुई। उसके बाद हम अपने ऑफिस आए। ऑफिस आने के बाद हमको बॉस ने सुनाया कि यार तुम पे काम करना नहीं आता, तुम देख नहीं सकते, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते। चलो वो तो बॉस है हमारा, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो बॉस हमको सुना सकता है क्योंकि वो हमको पैसे दे रहा है। अब पैसे दे रहा है तो उसका काम ना हो तो वो हमको बिल्कुल सुना सकता है, उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन उससे अगले दिन मेरी जो छुट्टी थी, मतलब वीक ऑफ था, और इनको भी पता है मैंने वीक ऑफ नहीं लिया, और मेरे को भी पता है मैंने वीक ऑफ नहीं लिया। तो मैंने कल जो है वो वीक ऑफ ले लिया था। लेकिन हमारे बॉस ने क्या करा, जो जिसने मेरे को लगवाया था इनके ऑफिस पे, उनका नाम राम कुमार जी है, वो हमारे काफ़ी पुराने जानकार हैं। तो
मैं उनकी काफ़ी ज़्यादा इज़्ज़त करता हूँ। उन्होंने कर दिया उनके पास फ़ोन कि यार ये सौरभ जो है वो काम नहीं कर रहा और बिना बताए छुट्टी मार गया। उन्होंने मेरे को फ़ोन करा था, ये सौरभ कहाँ हो? मैंने सर घर पे हूँ। कि कैसे? सर वीक ऑफ था मेरा। यार तेरे को बताना चाहिए था। तो मतलब काफ़ी सारी उन्होंने मेरे को बात सुनाई थी, और जबकि उनका मेरे काम से साइड वाले वहाँ में पानी यहाँ ना है, साइड वाली दुकान में भैया। हाँ तो कोई बात ना, खोल ले। तो उनका मेरे काम से इतना लेना देना नहीं है, लेकिन इतना है कि उन्होंने मेरे को लगवाया था। अब वो हमारे काफ़ी जानकार हैं, तो उन्होंने मेरे को लगवाया था। तो उन्होंने उनसे कंप्लेन कर दी कि जो सौरभ है वो काम नहीं कर रहा और छुट्टी मार रहा बिना बताए। ये बात मेरे को अच्छी नहीं लगी कि उन्होंने मेरी बजाय उनको कंप्लेन करी। अरे कोई काम है, कोई दिक्कत है, आप मेरे को बताओ। उसके बाद अगर हम नहीं सुनते हो तो आप हमसे सीनियर को किसी को भी बता सकते हो। ये एक दो काम मेरे साथ ये बहुत गलत हुए थे मंगलवार को। तीसरी बात, जैसे मैं अभी लाइव आया हुआ हूँ, तो ऐसे में कई बार लाइव आता था तो मेरे सब्सक्राइबर बढ़ गए थे। मेरे जो सब्सक्राइबर थे वो 600 प्लस हो गए थे, और जब पी लिया, जब मंगलवार को देखा था तो वो सब्सक्राइबर डाउन हो गए। एक ये काम मेरे साथ बहुत गलत हुआ। मतलब कहने का ये है कि मेरा जो मंगलवार था वो पता नहीं मैंने कोई गलती कर दी या फिर कोई बात हो गई मेरे साथ, तो इस वजह से जो है मेरा मंगलवार थोड़ा सा ख़राब हो गया था। थोड़ा सा नहीं, काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया था। तो उस दिन थोड़ी सी ऐसा ही था, मतलब खुश ना था। तो अगले दिन मैंने छुट्टी कर ली। तो अगले दिन छुट्टी कर ली तो मेरे पास तो फ़ोन करा नहीं हमारे सर ने, हमसे सीनियर के पास कर दिया, यार ये नहीं आ रहा, ये वो। चलो कोई बात नहीं, आज फिर मैं आया हूँ। तो अभी मेरे को काम पे जाना था हमारे सीनियर के साथ, लेकिन बॉस ने जो है वो मना कर दिया है कि सौरभ को मत लेके जाना, अभी गौरव को लेके जाओ। उसने कहा चलो ठीक है। तो मेरे को तो लेके नहीं गए, और जब बड़े बॉस आएंगे हमारे साहब जी आएंगे तो देखते हैं क्या सुनने को मिलता है क्या नहीं मिलता। अब एक मिडिल क्लास फैमिली का जो लड़का होता है उसको चारों तरफ से सुननी होती है ना, उसको चारों तरफ से सुननी होती है। मिडिल क्लास की यार ऐसी ज़िंदगी होती है, आपको भी पता है और हमको भी पता है। थोड़ी सी मेहनत पे ध्यान दे रहे हैं ताकि अपना जो मिडिल क्लास थे थोड़ा सा ऊपर लेवल बन जाए, और जो मम्मी पापा हैं उनकी भी थोड़ी सी इच्छा पूरी कर सकूं। हमारे परिवार में जो एक छोटा सा घर है जिसमें से मैं हूँ, मेरी बहन है, मेरे पापा और मम्मी है, बस 4 लोगों का परिवार है, और चाचा ताऊ कोई नहीं है हमारा। तो अकेला मैं ही हूँ, तो मेरे को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, और मैं मेहनत कर भी रहा हूँ, लेकिन मेरे को मेहनत का फल मिल नहीं रहा। अब यूट्यूब से फल इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि आप मेरे को सपोर्ट नहीं कर रहे, और जो मैं फिजिक मेहनत कर रहा हूँ उससे इसीलिए नहीं मिल रहा क्योंकि अभी थोड़े से दिन ख़राब चल रहे हैं, या फिर कुछ भी लगा लो। तो इसलिए मेरे को थोड़ी सी और ज़्यादा मेहनत करनी होगी। लेकिन मैं जो कंटेंट बना रहा हूँ वो मेरे को खुद को नहीं पता कि मैं कैसा कंटेंट बना रहा हूँ। अभी मेरे को ना तो देखो एडिटिंग आती है, ना मेरे को कंटेंट क्रिएट करना आता है, मेरे को मतलब अभी कुछ भी नहीं आता यूट्यूब पर। तो इसलिए आप मेरे को बताओ कि जो आप मेरी वीडियो वगैरह देख रहे हो, जो लाइव स्ट्रीम देख रहे हो, वो किधर से देख रहे हो। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं और लाइक करके जाएं। हम ऊपर वाले से विनती करेंगे अपने लिए और आपके लिए कि हमारे दिन को थोड़ा सा ठीक कर दे। जो हनुमान दादा हैं, हनुमान जी हैं, वो हमारे स्वास्थ्य को और आपके स्वास्थ्य को बनाए रखें ताकि हम ऐसे ही मेहनत करते रहें। और जो कि
अभी बड़े बॉस नहीं आए हमारे, तो जब बड़े बॉस आ जाएंगे तो हमको थोड़ा सा सुनने को मिलेगा। आप सुन लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो हमारे बॉस हैं, वो सुना सकते हैं। भाई मिडिल क्लास का तो यही होता है, वो घर पे सुनता है, बाहर सुनता है, बॉस की सुनता है, पर उसकी कोई नहीं सुनता। उसकी आप भी नहीं सुनते तो आप भी सुना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक मिडिल क्लास का लड़का जो है वो काफ़ी सारी मेहनत करता है, आपको भी पता है, मेरे को भी पता है। लेकिन जब उसको मेहनत का फल नहीं मिलता ना, तो वो दुखी होता है। अभी ऐसा ही है कि मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता कि कैसी कर रहे हैं। जिस दिन सफल हो जाऊंगा ना, उस दिन दिखा तो दूंगा कि मेहनत करी थी हमने। अभी जो है वो मैं सोच रहा हूँ कि 2026 चल रहा है, 2026 में जो है मैं वो सक्सेसफुल हासिल कर लूँ आपकी वजह से। और इस सक्सेसफुल में आप मेरे साथ दे सकते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब सकते हो, और जो है मेरी वो वीडियोज़ को लाइक कर सकते हो। तो स्मार्ट वर्क में आप मेरे साथ ये सहयोग दे सकते हो, और जो हार्ड वर्क है वो मैं खुद कर लूँगा, उसमें आपकी सहयोग करने की कोई दिक्कत नहीं है, उसको मैं संभाल सकता हूँ। क्योंकि एक मिडिल क्लास का लड़का भले ही कितना मिडिल क्लास का हो, लेकिन वो हिम्मत पूरी रखता है कि अपने परिवार को बनाए रखे, जोड़े रखे। तो आप भी हो सकता है मिडिल क्लास के लड़के हों, या फिर कोई भी हो, आप मिडिल क्लास हो सकते हो, लेकिन मेहनत करनी चाहिए। हम मेहनत कर रहे हैं, ये नहीं पता कैसे कर रहे हैं, पता है कि मेहनत कर रहे हैं, सफल होना है। इस साल तो मतलब 2026 में अपना चैनल अच्छे से ग्रो करना है। 2026 में ये है कि चैनल मोनेटाइज कर लेंगे, और चैनल मोनेटाइज में मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, जो कर सकते हो आप कर सकते हो। तो मैं चाहता हूँ कि आप जो है मेरे को थोड़ा सा सपोर्ट करो, मतलब थोड़ा सा, कोई इतना सपोर्ट कर दो कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो। तो इससे एक छोटी सी हेल्प मिल जाएगी। एक मिडिल क्लास जो लड़का होता है वो सपना देखता है कि उसका भी एक यूट्यूब चैनल हो, उसको भी लोग पहचाने, उसको भी जो है गली मोहल्ले में पहचाने, उसके माँ बाप को जो है वो नमस्कार करें, उसके साथ फ़ोटो वगैरह लें। जैसे कि आपने देख सकते हो, आपने अमन भाई का नाम सुना होगा, जिसका नाम खचरा खचरा के नाम से पड़ा था। तो वो भी एक काफ़ी मिडिल क्लास के लोगों का लड़का था। तो वो किराए पे रहता था, उसकी जो माता जी हैं वो बर्तनों में बर्तन मांजने का काम करती थी, लेकिन उसने मेहनत करी, मेहनत करके वो इतना बड़ा हो गया। अमन भाई को सैल्यूट है, क्योंकि उसने काफ़ी सारी मेहनत करी है, और काफ़ी मेहनत करने का उसको फल भी मिला है। अभी उसने हाल ही में एक रेस्टोरेंट खोला है अपने नाम पे, JBK, मतलब JBK का मतलब है बोल जय बब्बा की। उसका एक बहुत फेमस डायलॉग था, बोल जय बब्बा की। तो हनुमान जी उसके जो हैं वो बाबा हैं, और उन्होंने उसकी कृपा से एक छोटा सा आश्रम वो रेस्टोरेंट खोला था। तो बहुत से मिडिल क्लास के लोग हैं जो अपना बहुत मेहनत करते हैं, मेहनत करते 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 वो काफ़ी ज़्यादा आगे पहुंच जाते हैं, और उनको आगे पहुंचाने का अधिकार आपका है। और अधिकार क्या बोले, मतलब पूरा सपोर्ट आप कर सकते हो। कहने का मतलब ये, एक मिडिल क्लास का जो सपोर्टर होता है वो होता है पब्लिक। मिडिल क्लास का पब्लिक सपोर्टर होता है, बाकी का कोई नहीं होता उसका सपोर्टर। एक तो होता है पब्लिक, और एक होता है उसके माँ बाप। जो उसके पब्लिक सपोर्टर हैं वो उसको लेके जाते हैं आगे कि ठीक है, हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, लाइक कर रहे हो, तो वो लेके जाते हैं आगे। लेकिन जो उसकी फैमिली है ना, वो काफ़ी सपोर्टर होती है, कोई सपोर्ट नहीं करता। ये बहुत से कहते हैं कि यार यार दोस्त बना ले तो क्या अकेला डोलता है। मैं आपको अपने बारे में बताऊं तो मेरा कोई भी जो है वो यार दोस्त नहीं है। मतलब कि मैंने किसी को भी अपनी लाइफ में बेस्ट फ्रेंड नहीं बोला। बेस्ट फ्रेंड का मतलब यही है कि जिसको बारे में हम अच्छाई बुराई सब कुछ कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको बता सकते हैं कि भाई मेरे साथ ये हुआ, तू मेरी मदद कर दे।
मेरा ऐसा कोई नहीं है। ऐसा है तो मेरी सिर्फ फैमिली है। अभी उनको भी पता है कि मेरे साथ मंगलवार को क्या क्या हुआ था। तो मैं कल छुट्टी पे था, आज मैं आया हूँ। तो ऑफिस आते ही उन्होंने फ़ोन करा कि बच्चे पहुँच गया। मैंने कहा हाँ पापा जी पहुँच गए। बारिश में तो नहीं भीजा, नहीं भीजा। लेकिन जो एक सपोर्टर होता है ना, फैमिली होती है और एक पब्लिक होती है। पब्लिक इतना सपोर्ट करती है कि जो एक मिडिल क्लास का बंदा होता है वो आगे पहुंच जाता है, और फैमिली इतना सपोर्टर होती है कि चाहे पब्लिक सपोर्ट करे ना करे, लेकिन फैमिली सपोर्ट करती है। आज भी भले ही मैं कितना कमा रहा हूँ, मेरे को ये नहीं पता। मैं थोड़ा बहुत कमाता हूँ, 15-16 हज़ार रुपये जितनी भी मेरी तनख्वाह है यहाँ पे। मेरी तनख्वाह या फिर हमारी तनख्वाह जो है वो हमारे पास नहीं होती। हमारी तनख्वाह होती है हमारे पेरेंट्स के पास। आज भी मैं खुद कमा रहा हूँ, लेकिन मेरे को किराए के पैसे मेरे पापा देते हैं। किराए के पैसे, आना जाना, खाना खर्चा सब मेरे पापा देते हैं। क्यों? क्योंकि हमने जो है ये नहीं सोचा कि ये मेरा पैसा है, ये उसका पैसा है। ठीक है, आपका पैसा है, आप रखो, कोई दिक्कत नहीं है हमको। लेकिन फैमिली जो सपोर्ट करती है ना, वो कोई सपोर्ट नहीं करता। तब तक के लिए राम राम जी, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।